सभी को पता है कि हमारा आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसके लिए इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है। तो आज हम वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो द हिंदू एडिटोरियल की है। आपको पता है कि वोकैब का कितना बड़ा रोल है हमारे बैंकिंग एग्जाम में। सो आज की हम 1 जून 2023 की आज हम वोकैब करेंगे। तो हमारा जो पहला वोकैबलरी है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वोकैबलरी ली हुई है। तो जो हमारी पहली वोकैबलरी है वो आप देखो, ये क्या है? पिवटल। पिवटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए जरूरी हो। ठीक है, ये क्या है? एक हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या है? जब लास्ट में आपको ओ यू एस दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हो इसका मतलब होता है सम सीमिंग टू बी एवरीवेयर, मतलब जो चीज हर जगह पे हो उसे क्या कह सकते हैं हम? यूबिक्विटस। इसका एक सिनोनिम है जो कि क्या कहते हैं अपन उसको? ओमनी प्रेजेंट। क्या कह सकते हैं? ओमनी प्रेजेंट, जो कि हर जगह हो। जैसे कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि गॉड जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, भगवान हर जगह होते हैं। तो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है कि सीमिंग टू बी एवरीवेयर, जो हर जगह पे हो उसे कहेंगे यूबिक्विटस। उसका सिनोनिम क्या है? ओमनी प्रेजेंट। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है? लेदर इज द यूबिक्विटस डेनिम। जो लेदर होता है वो ऐसा डेनिम होता है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, इसलिए अपन लेदर को क्या कह सकते हैं? यूबिक्विटस। क्या है? एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो हमारा डेन, अगर हम लेदर की बात करें तो लेदर को क्या हो सकता है? यहाँ पे एक नाउन है और यूबिक्विटस इसकी विशेषता बता रहा है कि ये ओमनी प्रेजेंट है, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। आप कहीं पे भी जाओगे आपको लेदर मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं सीक्वेस्टर। सीक्वेस्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक नाउन है। सीक्वेस्टर हमारा क्या है? एक नाउन है। ये थोड़ा सा मिट गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए सीक्वेस्टर। सीक्वेस्टर क्या है? हमारा एक नाउन है। टू स्टोर अ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज CO2 इन अ वे दैट कीप्स इट सेफ। मतलब होता है जो हमारा हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेना या स्टोर कर लेना जिससे कोई चीज सेफ रहे, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे सीक्वेस्टर। ठीक है, टू स्टोर अ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज CO2 इन अ वे दैट कीप्स इट सेफ। मतलब CO2 जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को अपन जब अलग कर लेते हैं सो दैट की कोई चीज सेफ रहे, उसे क्या कहेंगे अपन? सीक्वेस्टर। ये क्या है? हमारा एक नाउन है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ही सेड ऑल कोल प्लांट्स, ही सेड ऑल कोल प्लांट्स शुड बी closed until they find a way to sequester the CO2 they emit। मतलब जो होता है वो हर एक कोल प्लांट से कहता है कि वो अपने प्लांट्स बंद कर दें सो दैट जब तक क्या है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि प्लांट एमिट कर रहे हैं, उसे स्टोर न किया जा सके क्योंकि वो हार्मफुल होता है। तो क्या कहते हैं कि मतलब ही उसने सारे क्लोज कोल प्लांट्स को बंद करने को कहा जब तक कि जितने की CO2 है जो एमिट कर रहा है उसे सिक्वेस्टर न किया जा सके, सेपरेट या स्टोर न किया जा सके, जिससे कि उसे सेफ रखा जाए। फिर हमारा क्या आता है? मिटिगेशन आता है। मिटिगेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल समथिंग इज। मतलब किसी चीज के हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देना क्या कहलाता है? मिटिगेशन। ये हमारा क्या है? एक नाउन है। किसी चीज के हार्मफुल इफेक्ट को जब हम कम करते हैं उसे क्या कहते हैं? मिटिगेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो इफेक्टिव मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने से जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करना क्या कहलाएगा? मिटिगेशन। तो इफेक्टिव मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से जो हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है उसे कम करना, इसलिए अपन कह दिए इफेक्टिव मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर आप क्या कहलाता है? ये हमारा जो नेक्स्ट है वो एंडेवर है। एंडेवर का मतलब होता है टू ट्राई टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज करने की कोशिश करना
एंडेवर कहलाता है, ये हमारा क्या है, एक वर्ब है। टू ट्राई टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की कोशिश करना, क्या कहलाता है, एंडेवर कहलाता है। कोई चीज ट्राई करोगे तो क्या कहलाएगा, एंडेवर। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एंडेवर्स इट हैज प्रूवन इम्पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट। मतलब इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद होता है ना, इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट, हमारे बेस्ट ट्राई करने के बावजूद हम उससे कांटेक्ट करने में असमर्थ रहे या हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो हमारा एंडेवर्स है, इसका मतलब ये है कि हमने कोशिश की, वी ट्राई टू डू समथिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैराडाइम। ये क्या है हमारा, पैराडाइम। पैराडाइम मतलब होता है अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल क्या कहलाता है, पैराडाइम। ये क्या है, हमारा नाउन है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ही हैड बिकम द पैराडाइम ऑफ सक्सेसफुल मैन। वो सक्सेसफुल मैन का क्या कह सकते हो, ही हैड बिकम मतलब क्या बन चुका है, पैराडाइम यानी क्लियर एग्जाम्पल किसका, सक्सेसफुल मैन का। वो सक्सेसफुल मैन का क्लियर एग्जाम्पल बन चुका है, तो क्या कहेंगे, ये पैराडाइम क्या है, क्लियर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। हमारा जो नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब होता है टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू साइंस और एक्शन। अपने कार्यों के द्वारा कोई चीज क्लियरली एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैनिफेस्ट। ये हमारा क्या है, नाउन। टू शो समथिंग क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना अपने एक्शंस और साइंस के थ्रू, अपने कार्यों के द्वारा। क्या है एग्जाम्पल इसका, द वर्कर चूज टू मैनिफेस्ट देयर डिससैटिस्फैक्शन इन अ सीरीज ऑफ स्ट्राइकर्स। उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया, चूज टू मैनिफेस्ट, क्या चूज किया कि वो अपने कार्यों के द्वारा बता देंगे कि वो डिससैटिस्फाइड है। कौन सा कार्य, आपका स्ट्राइक जो करते, स्ट्राइक। ठीक है, इन अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक में उन्होंने चूज किया शो करना, मतलब अपने कार्यों को स्पष्ट, अपने कार्यों के द्वारा क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया कि वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक किया। तो हमारा मैनिफेस्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू साइंस और एक्शंस। आप ऐसे कार्य जब करते हो जिससे कि क्लियरली एक्सप्रेस हो जाए कि आप क्या चाहते हो, उसे क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट। ठीक है, ये हमारी थी द हिंदू आज की एडिटोरियल की वोकैबुलरी थी, जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसबीआई क्लर्क ले लो, एसबीआई पीओ ले लो, आईबीपीएस क्लर्क ले लो, आईबीपीएस पीओ ले लो, मतलब बैंकिंग के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप चाहते हैं कि मैं डेली इसी तरह की वोकैबुलरी लाऊं तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को मोटिवेट करें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सो आज के लिए हम करते हैं अलविदा, थैंक यू।